एवरीवन, मैं हूँ अंजलि और मैं जा रही हूँ आज अपनी फैमिली के साथ जू एंड दिस इज माय आउटफिट। तो चलिए चलते हैं। भगवान का नाम लेके और गेट को ताला लगा के हम चल दिए जू की तरफ। सीढ़ियाँ उतरते उतरते मुझे दिख गए हमारे बिल्डिंग के प्यारे से लॉयर अंकल। इन्हें हाय बोलते हुए हम फिर बढ़ गए। पापा और भाई हमारा गाड़ी में ही इंतजार कर रहे थे और गाड़ी में घुसते ही हमें मिली एक भयानक खबर। फॉर सम रीजन आज के दिन जू बंद था। तो सुबह सुबह ऐसी खबर सुन के मेरा तो मुंह ही लटक गया। बट खैर कोई बात नहीं, घर से निकले हैं तो कहीं तो जाएंगे ही। बाय द वे, हमारी सोसाइटी में थे आज इलेक्शंस, तो उन्होंने हमें दिया ये प्यारा सा फूडी गुडी बॉक्स। तो यही मेरा नाश्ता बन जाएगा। इस बंदर बच्चे को देखो, मैंने एक बाइट लेने को कहा था और ये पूरा ही खा गया। खैर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, बच्चा भी तो अपना ही है, क्यूटी पटूटी। पेट पूजा करते करते और गाड़ी गंदी करते करते हमने डिसाइड किया हम जाएंगे हुमायूंस टूम। रास्ते में हमें दिल्ली का हाल भी दिखा, जो कि सिर्फ न्यूज़ में नहीं, सच में बहुत बुरा है। और बुरा सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हर जगह पानी देखने को मिल रहा है और रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। बुरा इसलिए क्योंकि इसके कारण बहुत सारे लोगों को अपने घर से बाहर निकल के ऐसे टेंट्स में रहना पड़ रहा है। आप ही सोचिए, इतनी गर्मी, इतनी बारिश में वो कैसे मैनेज कर रहे होंगे। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट अक्षरधाम मंदिर के ऑपोजिट है। फाइनली सारे नज़ारे देखते हुए हम पहुंच गए हमारी डेस्टिनेशन हुमायूंस टूम पे। पार्किंग से निकलते ही 10 कदम चलते ही टिकट काउंटर आपको बिल्कुल आपके सामने मिल जाएगा। यहाँ आपको म्यूजियम, हुमायूंस टूम और सुंदर नर्सरी की कॉम्बिनेशन टिकट्स भी मिल जाएंगी एंड 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। हमने कॉम्बिनेशन टिकट्स ली और चल पड़े सबसे पहले म्यूजियम की तरफ, क्योंकि म्यूजियम से डायरेक्ट रास्ता आपको ले जाएगा हुमायूंस टूम की तरफ। तो कम चलते हुए आप ज़्यादा कुछ कवर कर सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी टिकट्स को संभाल के रखें, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे चेक पॉइंट्स हैं जहाँ पे एंट्री आपको अपनी टिकट्स पे ही मिलेगी। तो अगर आप इसे खो देते हैं तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। म्यूजियम बेसमेंट में है, तो उसके लिए आपको थोड़ा चलना पड़ सकता है। बट इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स, चलने के अलावा यहाँ बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने पीने की पूरी व्यवस्था अंदर की हुई है। हर एंट्री पॉइंट पे शॉप्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे कॉफ़ी, छाछ, सैंडविचेस, बिस्किट्स एंड एक्सेट्रा जैसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इवन कार से उतरने के बाद पार्किंग लॉट के आसपास भी आपको काफ़ी ऑप्शंस दिख जाते हैं, जहाँ से आप खा पी सकते हैं। मेन एंट्री के बाद म्यूजियम की एंट्री के लिए भी आपको टिकट स्कैन करनी पड़ेगी। यहाँ एंटर करते ही सबसे पहले आपको एक बड़े से डिस्प्ले के थ्रू ले जाया जाएगा हिस्ट्री में, जहाँ आपको पूरी स्टोरी समझाई जाएगी कि दिल्ली आखिर दिल्ली बना कैसे। इसी के साथ आपको वो नज़ारे भी दिखाए जाएंगे जो आज की डेट में आप अपनी आंखों से सामने देख सकते हैं। वो हैं दिल्ली के खूबसूरत हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। इसके अमेजिंग साउंड और विजुअल्स के थ्रू आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ये सब एक स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत मिनिएचर फॉर्म में यहाँ आर्किटेक्चर मॉडल्स हैं। सबसे पहले आपने देखा लक्कड़ वाला बुर्ज, उसके बाद ईसा खां का मकबरा। इसे देखिए, इसमें बनाए गए छोटे छोटे दरवाजे बिल्कुल असली लगते हैं। अब बारी है नीले गुंबद की। नीले गुंबद का नाम नीला गुंबद इसके ऊपर जो बड़ा सा नीला खूबसूरत गुंबद लगा हुआ है उसके कारण पड़ा। ये मिनिएचर इतनी बारीकी से बनाया गया है कि जो इसमें आप छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी देख रहे हैं, वो असल में इस मॉन्यूमेंट में सामने से भी हैं।
आखिरी और चौथे नंबर पे है सुंदर बुर्ज। ये आम से दिखने वाले इमारत के भी उतने ही मायने हैं जितने बाकी सबके। इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ आप वो ओरिजिनल मैप भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि सारी हरियाली छटने से पहले दिल्ली कैसी दिखती थी। ये सारे मॉन्यूमेंट्स जंगल के बीचों बीच थे और राजा महाराजा यहीं से अपनी ठाठ जमाया करते थे। यहाँ आपको खुदाई से निकले दस्तावेज भी मिलेंगे, जिन्हें आप करीब से देख के समझ सकते हैं कि उस सदी में चीजों का कैसे और क्या इस्तेमाल हुआ करता होगा। सबसे बड़ी बात कि यहाँ बादशाह के ख्वाबगाह के भी सामान रखे हैं, जिन्हें पास से देखने पे आपको पता चलेगा कि उस समय पे चीजों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, जरूरत की चीजें कैसी दिखती थी और कितनी ही खूबसूरत थी। मुझे तो सबसे खूबसूरत ही प्लेट्स लगी। अगर ये मेरे घर में होती तो मैं पक्का अपने गेस्ट को इसी में खाना खिलाती। सोचिए कितना सुंदर लगता। अब जरा यहाँ गौर फरमाइए, ये राजा जी के 7 दिन के अलग अलग कपड़े हैं और ये सिर्फ रंग से नहीं, ग्रहों के हिसाब से भी हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं उनके हाथ में सूरज है, फिर चांद, फिर अलग अलग ग्रह और अंत में बताइए क्या है? इस बड़े से पीतल और सोने की आकृति को तो देखिए। इसे गर्दन उठा उठा के देखने में मुझे और मेरे साथ खड़े टूरिस्ट को बड़ा आनंद आ रहा था। अब बात करते हैं सोने की शर्फियों की, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ मेरी और मेरी मम्मी के दिमाग में सेम बातें आ रही होंगी। यहाँ अंदर टूरिस्ट के मनोरंजन के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, जिस पे आप चढ़ के फोटो खिंचवा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। आफ्टर ऑल इंस्टा का जमाना है, वीडियो की नीड तो सभी को होती है। ये एक अलग सी ही जगह दिखी हमें लगा अंदर जाने का कोई रास्ता है, बट जैसे ही आगे बढ़ के झांका तो पता चला कुछ नहीं, बस हाथ हिलाने का दरवाजा है। पर सच कहूँ तो यहाँ खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। अलग अलग कलाकृतियाँ, अलग अलग रंग, अलग अलग तरीके से बनाई गई चीजें, इंसान देखता ही रह जाए पर मन ना भरे। यहाँ सब कुछ देखने के बाद आपको एग्जिट खुद ही दिख जाएगा। एग्जिट करने के लिए भी आपको अपना टिकट स्कैन करना पड़ेगा। जगह जगह पे गार्ड्स अवेलेबल हैं, तो खोने की तो कोई टेंशन नहीं है। आपको हर जगह गाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से निकलते के साथ ही आपको हुमायूंस टूम की एंट्री दिख जाएगी। सितंबर का महीना चल रहा है, मगर फिर भी टोपी और छाता ज़रूर कैरी करें, क्योंकि धूप काफ़ी है और गर्मी से चलते चलते सबका मूड थोड़ा ना थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। घुसते ही सबसे पहले दाएं में आपको दिखेगा ईसा खां का मकबरा, और अगर आप सीधे जाएंगे तो हुमायूं का मकबरा, जो कि हमारी मेन डेस्टिनेशन थी। इसलिए हम सीधे चल पड़े, क्योंकि हम यहाँ पहले भी आए हुए हैं। इसे कितनी बारीकी से बनाया गया होगा कि एक दरवाजे के अंदर झांकने के साथ ही आपको सारे दरवाजे नजर आने लगते हैं। एक बार जरा गौर फरमाइए कि आपको दिखा दरवाजा। आज संडे होने के कारण आपको इतने लोग नजर आ रहे हैं। मेरी बात मानिए, अगर आप वीकडे पे आएंगे तो यहाँ ज्यादा लोग नहीं होते, और मौसम अच्छा है इसलिए भीड़ तो बढ़ ही जाती है, वरना आम दिन पे ये जगह बहुत शांत होती है और बहुत सुनसान होती है। तो समझ जाइए, रील बनाना है तो किस दिन आना है। फाइनली हमें दिखा हुमायूंस टूम और सबका मूड अच्छा हो गया। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार आ रहे हैं, मगर यहाँ जितनी बार आओ, जितनी बार भी इसे देखो,
हर बार ये अलग ही खूबसूरत लगता है। ये काफ़ी अच्छा फैमिली पिकनिक स्पॉट है। जिस दिन मौसम अच्छा हो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ इतनी हरियाली है, इतनी शांति है कि आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। हमें तो जब मौका मिले हम यहीं आ जाते हैं। यहाँ बैठे बैठे जब हमें ये सीढ़ियाँ दिखी तो हमें याद आया कि जब हम पहली बार यहाँ आए थे और मैं छोटी सी थी, मम्मी का इन्हीं लंबी सीढ़ियों पे से पैर फिसल गया था और मोच आ गई थी। हे भगवान, खैर चलिए चलते हैं इन्हीं मोटी लंबी भारी भारी सीढ़ियों की तरफ। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और ऐसा नहीं कि हवा ना चल रही हो। ये देखिए, सर 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 हवा चल रही थी, पर गर्मी तो इतनी ज़्यादा कि हालत ही ख़राब हो गई। मम्मी पापा ने तो पहले ही बोल दिया कि हम तो ऊपर नहीं जाएंगे, तुम हो आओ, हमारा तो हो गया। ऊपर चढ़ने के बाद दाएं जाने पर आपको मेन एंट्रेंस दिखेगा, जहां घुसते ही आपको सबसे पहले ये मकबरा दिखेगा जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। ये वाला स्पॉट तो आपने काफ़ी लोगों की वीडियो, रील्स और फोटोज़ में देखा होगा। यहाँ कई मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, क्योंकि ये नक्काशी इतनी सुंदर है कि इसके बगल में खड़े होने पर इंसान खुद ही सुंदर लगने लगता है। इसी के अंदर जाने पर आपको और 2 कब्रें दिखेंगी। ये एक किस्म का भूल भुलैया है, जिसमें अंदर अलग अलग जगह जाने पर आपको अलग अलग कब्रें दिखती हैं। यहाँ पे 2 हैं, एक दूसरी जगह पे 3 और थीं। ये देखिए लोगों की हरकतें। इतनी खूबसूरत जगह को ये सब लिख के ख़राब करने में वो बिल्कुल नहीं हिचकते हैं। ये सब लिख के वो साबित क्या करना चाहते हैं, ये तो मेरी आज तक समझ में नहीं आया। मगर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी ऐसी हरकतें करते हैं तो प्लीज़ समझ जाइए ये अच्छी बात नहीं। और अगर आप किसी को ऐसी हरकत करते देखते हैं तो कृपया करके जागरूक बनिए और उन्हें रोकिए। इन कब्रों को गौर से देखिएगा तो इसके ऊपर उर्दू में कुछ लिखा भी हुआ है। मुझे उर्दू तो नहीं आती, मगर अगर किसी को आती हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सब कुछ देखने के बाद हम बाहर निकले तो हमें ये साइन दिखा, और ये साइन ज़रूरी भी है क्योंकि मेरे भाई की हाइट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये रेलिंग सच में बहुत छोटी है। वो देखिए ईसा खान का मकबरा, जो हमने एंट्री करते टाइम आपको दाएं पे दिखाया था। शायद ऐसे ही लोगों के लिए वो वार्निंग साइन लगाया गया होगा। आपने ये जगह कई बार ऑनलाइन भी कई लोगों के पेज पे देखी होगी। यहाँ पे वीकडेज पे अक्सर काफ़ी फोटोग्राफर्स आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि ये जगह है ही इतनी खूबसूरत। आप अगर सनसेट और सनराइज पे आएंगे तो धूप के साथ ये अलग ही चमकता है। अब सब कुछ देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम भी नीचे चलेंगे। इतना चलने के बाद हम भी थक गए और थक के चूर होके हम यहाँ बैठ गए। इस पॉइंट पे मौसम भी बहुत अच्छा होने लगा था। आप ऊपर देख सकते हैं बादल लग गए थे, बट मन ही मन हम ये सोच रहे थे कि अगर बारिश हो गई तो सुंदर नर्सरी तो रह ही जाएगी। सितंबर का महीना चल रहा है, बारिश कभी भी दिल्ली में हो जाती है, तो वो भी तो एक दिक्कत है। ये लीजिए हुमायूंस टूम का फ्रंट व्यू, क्यों है ना आलीशान। इसी के जस्ट बगल में एक खूबसूरत सा बागीचा है, तो अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो आप यहाँ आकर इस खूबसूरत जगह पे घंटों बैठ के किताबें पढ़ सकते हैं। आफ्टर ऑल यहाँ से उठ के जाने का किसका ही मन करेगा। हम जैसे ही यहाँ से निकले हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। अब टेंशन इस बात की है कि अगर बारिश तेज हो गई तो सुंदर नर्सरी कैसे जाएंगे, क्योंकि एक वही जगह है जो हमने आज से पहले कभी कवर नहीं की। हाँ, अब देखते हैं क्या ही होगा। चलिए। मेरा चेहरा देख के आप समझ ही गए होंगे, जिसका डर था वही हुआ। बारिश शुरू हो गई और हमें निकलना पड़ा।
खैर कोई बात नहीं, सुंदर नर्सरी का एपिसोड अब किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।